अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फैज़ान एंड यू आर वाचिंग फैज़ान द मेडिको। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं और कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी डबल कर सकते हैं। इस वीडियो की टीचिंग बेस्ड है एक बुक पे, दैट इज़ ईट दैट फ्रॉग, रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी, जो कि बहुत ज़्यादा रिनाउंड ऑथर है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है लाइक प्रोक्रास्टिनेशन, कन्फ्यूजन, डिजीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, इन सभी प्रॉब्लम को हम किस तरह ओवरकम करें। और इनको ओवरकम करने से पहले हमें खुद से सबसे पहले एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि व्हाई डू वी प्रोक्रास्टिनेट, व्हाई वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर डूइंग स्टडीज़ और फॉर डूइंग आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है वेगनेस एंड कन्फ्यूजन। वेगनेस क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ सेंस। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। हमारा हाउ एंड व्हाई ये दोनों क्लियर नहीं है। और इन दोनों को क्लियर करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले अपना व्हाई क्लियर करना है। व्हेन व्हाई बिकम्स क्लियर, द हाउ बिकम्स ईजी। और आज इसी वीडियो के अंदर हम आपके व्हाई और हाउ को क्लियर करने वाले हैं। ये जो दो प्रॉब्लम्स आपकी है, दैट इज़ वेगनेस एंड कन्फ्यूजन, इन्हीं को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है the rule for success. This rule for success is think on paper. आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ प्लान करते हैं, कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं करने की, या उसको किस तरह करना है, अगर आप ये सोच रहे हैं देन स्टार्ट थिंकिंग ऑन पेपर। एक स्टडी के अकॉर्डिंग केवल 3% अडल्ट ही है जो अपनी थिंकिंग को इन्फ्लेक्ट कर पाते हैं पेपर के ऊपर, और उन्हीं 3% ये वो लोग हैं जो इस वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, जो इस वर्ल्ड को गवर्न कर रहे हैं, जो इस सोसाइटी को लीड कर रहे हैं, जो अपने डेली टास्क इजीली कंप्लीट कर पा रहे हैं। आउट ऑफ 100%, सोचो ना कितना छोटा फ्रैक्शन है, ओनली 3% पीपल्स आर एबल टू अकम्प्लिश द डेली टास्क, द डेली एक्टिविटीज़, एंड दे आर एबल टू लिव अप टू देयर ओन एक्सपेक्टेशन। सबसे पहली चीज़ क्या है? स्टार्ट थिंकिंग ऑन पेपर। अगर आप पेपर पे सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप अपना डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को ईजिली प्लान आउट कर सकते हैं और ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं आपको किस तरह से उन एक्टिविटीज़ को अकम्प्लिश करना है। नाउ हाउ डू वी थिंक ऑन पेपर? हमें पेपर लेकर करना क्या है, उस पर किस तरह से सोचना है। तो इसके लिए आपके पास में एक पावरफुल सक्सेस मेथड है जो कि 7 स्टेप प्रोसीजर है। ये 7 स्टेप प्रोसीजर के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपको अपना गोल किस तरह से सेट करना है और उस गोल को किस तरह से अचीव करना है। इस टेक्निक के अंदर आपके पास 7 स्टेप्स है, और इन 7 स्टेप्स को अगर आप वन बाय वन अगर अकम्प्लिश कर लेते हैं तो आप इजीली आपकी लाइफ के अंदर एक्सेल करने लगेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाएंगी। सिंपल टू से आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएंगी। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आप अपने आप से चाहते क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टास्क पिकअप करो कि मुझे टास्क कंप्लीट करना है, तो आप उसको किस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हो, कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना चाहते हो, और क्या उसके एंड में अचीव करना चाहते हो। आपकी ये 3 चीज़ें एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तभी आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। और इसी के साथ एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ टाइम। अपने टाइम को उस जगह लगाओ जिस जगह वो नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द 2 वॉल्स एंड यू वांट टू क्लाइंब टिल हियर। ठीक है, आपके पास में एक लैडर है, लेकिन आपने लैडर लगाया है इसके ऊपर और आप फुल पोटेंशियल के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ इस पे से चढ़ रहे हो। डजेंट मैटर आप में कितना पोटेंशियल है, डजेंट मैटर आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आपका हर एक स्टेप आपको आपके डेस्टिनेशन से जल्दी जल्दी दूर लेता चला जा रहा है। So the important thing is learn to know where to put your energy and learn to know what is the right direction to invest time. Step 2 क्या है? Write it down. आपने जो भी पहले डिसाइड किया है फर्स्ट स्टेप के अंदर, आपको उसे लिख देना है। लिखने से क्या होगा, आपके जो भी गोल्स है और जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, उनको एक फिजिकल फॉर्म मिल जाएगा। उसको लिख दो, और जहाँ पर आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है तो अपना मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी टेबल पे स्पेंड करता होगा। अगर कोई ऑफिस वर्कर है तो अपना मैक्सिमम टाइम अपने केबिन में अपने कंप्यूटर के सामने स्पेंड करता होगा। तो आपको क्या करना है, उस जगह पे उसको सामने चिपका देना है। अबे चिपकाने से होगा क्या? कंटिन्यूसली आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता रहेगा कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, टास्क पेंडिंग में, जिसके कारण आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि मुझे अपना बचा हुआ काम कंप्लीट करना है। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? राइट इट डाउन एंड गिव योर गोल्स अ फिजिकल फॉर्म सो दैट ब्रेन विल रीइंफोर्स यू टू वर्क हार्डर ऑन इट। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने गोल्स को लिख कर नहीं रखते हो, उन्हें अनरिटन फॉर्मेट में रहने देते हो, देन अनरिटन गोल्स लीड्स टू द 4 थिंग्स, दैट इज
vagueness, second numerous mistakes, third misdirection, and lastly wastage of your time. A lot of time and a lot of energy is wasted in these 4 things. Step 3, set a deadline for your goal. अगर आप अपने गोल के लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं करते हो तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आप डे बाय डे उसे डीले करने लगते हो। अगर आप उसको डेडलाइन सेट नहीं करोगे तो आपका ब्रेन आपको कभी भी सेंस ऑफ वर्क नहीं देगा, आपको कभी भी ऐसे फील नहीं होगा कि मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास तो अनलिमिटेड टाइम है। आपको ऐसे ही लगेगा अब मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, मैं अगले हफ्ते कर लूँगा, अगले महीने कर लूँगा। ऐसे करते करते आप डीले करते रहेंगे और ये डीले करने की हैबिट आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट में डाल देगी और आपका प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट कम होने के बजाय और ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाएंगी। तो इसको ब्रेक करने का सिंपल सा रूल क्या है, आपको डेडलाइंस और ज़रूरत पड़े तो सब डेडलाइंस आपको ऐसे सेट कर लेना है और डिसाइड कर लेना है कि मुझे ये टास्क इतने टाइम में कंप्लीट करना ही है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। स्टेप 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू थिंक यू आर गोइंग टू डू इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। आपको अगर कोई गोल अचीव करना है तो आपको उसे अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको इसकी एक लिस्ट बना लेनी है। इस लिस्ट को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने एफर्ट्स अंदर डालने हैं और क्या आपके बस में है भी ये करना। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि आपको क्या क्या करना है, इसको आप एक बार राइट डाउन करके टैली करें, उसको चेक करें कि किस में कितना एफर्ट डालना है, किस में कितनी एनर्जी डालनी है। आपको ऐसे अपने गोल्स के सब गोल्स सेट करने हैं और उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। या यूँ कह लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डिश बनानी है, अगर आप कोई कुक है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट बनाओगे ताकि जब आप कुकिंग स्टार्ट करो तो आपको बीच में ऐसे प्रॉब्लम ना आए कि ये इंग्रेडिएंट तो मिसिंग है, या आपको बीच में ये प्रॉब्लम ना आए कि आपको कुकिंग बीच में रोक कर जाना पड़े उस इंग्रेडिएंट को रेडी करने में या लाने में। ठीक है। स्टेप 5, ऑर्गेनाइज दैट लिस्ट इनटू अ प्लान। जिस तरह आपने स्टेप 4 के अंदर आपको अपना गोल अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट करनी है उसकी आपने एक लिस्ट बनाई थी, अब स्टेप 5 के अंदर आपको क्या करना है, उस लिस्ट के टास्क को प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको उसको एक सीक्वेंस में लगाना है कि आपको पता चले कि आपको कौन सा टास्क पहले करना है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। और इसके सीक्वेंस के साथ साथ आपको एक और चीज़ करनी है, वो क्या करनी है, इन ऑर्डर को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टास्क सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप अपनी एनर्जी और टाइम को चैनल कर सकें कि किस में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, किसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी है और किसका कम टाइम और कम एनर्जी में भी काम हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप हो जाता है जब आप एक हाई लेवल प्लानिंग कर रहे होते हो। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें करनी है, अपने गोल्स को अरेंज करना है प्रायोरिटी वाइज ऑर्डर में ताकि आप अपना सुपर गोल अचीव कर सके। नाउ स्टेप 6 इज टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। सी, एन एवरेज प्लान एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली इज मच बेटर देन अ सुपर डुपर प्लान नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल। अगर आप एक एवरेज प्लान बना ले और उसको अचीव करने के लिए डे बाय डे मेहनत करें तो कहीं ज़्यादा बेटर रादर देन अगर आप एक सुपर डुपर प्लानिंग करें बहुत हाई लेवल की और आप उसको अंदर एनर्जी ही नहीं डाल पा रहे, आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे, तो बिल्कुल यूजलेस चीज़ है। इफ़ यू प्लान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जीक्यूशन। स्टेप 7 एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ ऑल कि रिजॉल्व टू डू समथिंग ईच एंड एवरी डे। लिसन, लाइफ विल नेवर बी अ सुपर स्मूथ सेलिंग बोट। आपकी लाइफ में कई बार ऐसे होगा कि आप ब्रेक डाउन हो जाओगे, आपकी मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, या कई बार ऐसे होगा कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा पीक पे होंगे अपनी प्रोडक्टिविटी के और अपने पोटेंशियल के। ठीक है, तो अपने पोटेंशियल के पीक पर भी पहुंचोगे, आप नीचे भी आओगे। देयर विल बी सो मेनी मैक्सिमास एंड सो मेनी मिनिमास, बट आपको करना क्या है, भले आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो कम हो, मोटिवेशन हाई हो कम हो, आपको हर दिन कुछ ना कुछ करना है, थोड़ा बहुत ही सही, बट आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। तो भले ही कितना टाइम लगे, समडे यू आर गोइंग टू गेट देयर। नेवर लूज योर रिजॉल्व टू अकम्प्लिश द टास्क विच यू हैव इनिशिएटेड एट द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, तो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। सिंपल टू से, नेवर गिव अप एट ऑल। सो दीज वर द 7 स्टेप्स मेंशन इन द बुक ईट दैट फ्रॉग रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। अगर आप इन 7 स्टेप्स को रिगरसली एंड होल हार्टेडली फॉलो करते हैं, देन आई एम डैम श्योर कि आपको आपकी लाइफ में ग्रेट सक्सेस मिलेंगी और आप अपना हर प्लान इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अपना हर गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और इसके पहले जो मैंने रूल बताया था, दैट इज थिंक ऑन पेपर, इसको भी अपनी लाइफ में आप ग्रेटली इंप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इन 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, द रूल फॉर सक्सेस एंड द 7 स्टेप पावरफुल फॉर्मूला,
इन दोनों को अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज अगर कर पाएंगे तो आप प्रोडक्टिविटी सिंपली डबल हो जाएंगी, आई गारंटीड, अगर आप इन दो चीज़ों को रिगरसली फॉलो करते हैं तो। एंड लास्टली अ फ्रेंडली एडवाइस, सी अगर आप कोई भी चीज़ करने की डिसाइड करते हैं ना, देन ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपल गोल्स, नॉट अ गोल। एक अचीवमेंट अचीव करने के लिए आपको छोटी छोटी बहुत सारी अचीवमेंट अचीव करनी होती है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच लेंगे कि मुझे 10 साल बाद ये करना है, तो हो सकता है बीच में आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाए, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, 10 साल में क्या करना है वो आपका सुपर गोल होना चाहिए, और उस सुपर गोल को अचीव करने के लिए आपके सो मेनी मिनी गोल्स होने चाहिए। आपको उन सभी मिनी गोल्स को अचीव करना पड़ेगा, तब जाके आपका सुपर गोल अचीव होगा। तो आपको अपने बड़े से टास्क को चंक्स में ब्रेक डाउन कर देना है, ठीक है। बिकॉज सिंपल टू से गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट। इस स्टेटमेंट को जितना अच्छे से समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब इस वीडियो के बाद आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाओ, उसे ज्वाइन करो, और मैं इस बुक का जो भी मैंने कुछ बताया है उसका PDF आपसे शेयर करूँगा, और उस PDF के अंदर आपको एक एक्टिविटी शीट मिलेगी। वो एक्टिविटी शीट आपको आपके टास्क गोल्स करने के लिए आपको एक सिंपल सी 2-3 एक्टिविटीज़ बताएंगी जो मैंने वीडियो के थ्रू आउट में डिस्कस किया है। उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्वेश्चनियर के फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। अगर आप उसको अच्छे से एनालाइज करके अगर एक बार अटेम्प्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको कहाँ मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर 3 से 4 पेज का PDF जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, हर दिन मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। सो दिस इज़ फैज़ान साइनिंग ऑफ।